घटित हो रहा है, जो आसपास देखा जा रहा है। 2 ऐसे पवित्र मौके जब रमज़ान और रामनवमी जो है वो एक साथ आई। हम नवरात्र जो है हमने देखे कि वो माँ दुर्गा के जो अलग-अलग रूप हैं उनके लिए जो व्रत रखे जाते हैं वो और रमज़ान एक साथ आए। ये बेहद खूबसूरत चीज़ थी, इसको खूबसूरती से मनाया जा सकता था, इसको इस तरह से दिखाया जा सकता था कि विविधताओं में एकता वाला जो हमारा देश है उसकी एक तस्वीर एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई जा सकती थी। लेकिन हुआ क्या है, हुआ बिल्कुल उसके ऑपोज़िट है कि आप जानबूझकर उन रास्तों से, उन जगहों से जाएँ और हमें ये भी मुझे कहने में ज़रा संकोच नहीं है राजीव जी कि ये प्री प्लान्ड था। ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया था, अलग-अलग जगहों पर जहाँ-जहाँ ये हुआ है, जहाँ-जहाँ मुस्लिम बाहुल इलाकों से मस्जिद के सामने खड़े होकर जिस तरह के आपत्तिजनक मुसलमानों को एक तरह से ज़लील करने वाले, उनको उकसाने वाले जो गाने वहाँ पर बजाए गए, उसके बाद पत्थरबाज़ी हुई और क्या कुछ हुआ, वो सब हमने देखा। और हर दिन ये एक नई जो निचला स्तर है, उसकी और निचले स्तर पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये देखिए कि अज़ान सालों से हम एक साथ रहते आए हैं, 75वां आज़ादी का महोत्सव जो है मनाने जा रहे हैं हम और इसको ज़ोर-शोर से मनाया जा रहा है। उससे पहले जो तस्वीरें पूरे देश भर से नज़र आ रही हैं, देश भर से आ रही हैं, वो शर्मसार करती हैं। आप ये देखिए कि राजस्थान में जो हुआ, एक हिंदू की दुकान, एक मुसलमान की दुकान जो मुसलमान की दुकान है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाती है, जो एक हिंदू की दुकान है वो पूरी तरीके से ऐसी ही रहती है। तो इससे समझ में आता है कि कैसे प्री प्लान्ड तरीके से सब कुछ किया गया। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आप ये देखिए कि अब अदालतों की दरअसल ज़रूरत ही नहीं रह गई है। पहले बुलडोज़र बाबा थे, अब मामा आ गए, फिर चाचा और पिताजी हो सकता है, पता नहीं और कौन-कौन आ जाएँ, जहाँ पर अदालतों की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही अदालत हैं, आप खुद ही सब कुछ हैं, खुद ही फैसला सुनाइए, जाइए और बुलडोज़र चलाइए उन्हीं लोगों के ऊपर जो मज़लूम हैं, जिनके ऊपर ज़ुल्म हुआ है, उन्हीं के ऊपर आप बुलडोज़र चढ़ाइए, उनका घर जो है ज़मींदोज़ कर दीजिए और उनकी सुनवाई करने वाला भी कोई नहीं है। ये कैसे भारत में हम जी रहे हैं? ये कौन-सा भारत है? इसी भारत के लिए क्या हमारे जो आबा-ओ-अजदाद हैं, जो हमारे पूर्वज थे, क्या उन्होंने इसी के लिए अपनी तमाम कुर्बानियाँ दी थी? क्या राजीव एक साथ अब नहीं रह सकते हैं इस मुल्क में? क्या हम दोनों एक साथ एक टेबल पे बैठकर क्या आप खाना नहीं खा सकते हैं? क्या आपकी दिवाली मेरी ईद है तो क्या हम साथ में बैठ के इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं? क्या एक ऐसा भारत बनाया जा रहा है? अब 1 टाइम क्यों हनुमान चालीसा, 2 टाइम क्यों? पाँचों टाइम बजाइए ना हनुमान चालीसा, उठिए फजर के वक़्त सुबह 4:30 बजे और रात को इशा तक आप बजाइए हनुमान चालीसा। देखते हैं कितना दम है आप लोगों में। ये कौन-सी गंदगी है? कैसे एक समाज एक बनाया जा रहा है और जो बार-बार ये कहा जाता है कि इलेक्शन की वजह से आई एम सॉरी टू से राजीव जी, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर आप ये देखिए हर साल कहीं न कहीं इलेक्शन होते हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि हर बार इसी तरीके से सिर्फ़ इलेक्शन को ही इसकी वजह बताकर हम इसको कम आंकेंगे? अभी उत्तर प्रदेश का में इलेक्शन हुआ, 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, तब उससे पहले हमने कुछ इस तरह की घटनाएँ देखी, लगा इलेक्शन की वजह से हो रहा है। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ? इलेक्शन के फौरन बाद आप ये देखिए वो तमाम घटनाएँ तमाम राज्यों में हो रही हैं। पहले एक दूसरे के मज़हब को लेकर हम एहतराम किया करते थे, एक दूसरे के त्योहार को लेकर एहतराम किया करते थे। अगर कोई किसी का रोज़ा है, तो मेरे जो हिंदू फ्रेंड्स हैं, वो मेरे लिए इफ्तारी लेकर आते थे, मेरे साथ बैठ कर करते थे, ख़ास तौर पर लेकर आते थे। मेरे दोस्तों का अगर नवरात्रि में उन्होंने अगर व्रत रखा है, तो मैं ये मेक श्योर करती थी कि मैं अपने खाने में नॉन-वेज ना लेकर आऊँ, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन आप ये देखिए जेएनयू में क्या हुआ? क्या भारत का मतलब सिर्फ नॉर्थ इंडिया रह गया है? क्या अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से वो अपने मज़हब को मानते हैं? क्या अब सबको एक रंग में भगवा में पोत देंगे आप पूरे मुल्क को? ये कौन-सा देश बनाया जा रहा है? ये तकलीफ की बात है, ये दुःख की बात है, ये बेहद गुस्से की बात है और इस पर जिस तरह से जो अपोज़िशन जमातें हैं, वो सिर्फ़ एक ट्वीट करके जो अपनी खानापूर्ति कर रही हैं, वो सबसे ज़्यादा इस मामले को और ज़्यादा इसको मजबूत करती है कि वो भी कहीं न कहीं से इसको एक तरह से खामोशी से ही सही लेकिन इसको सपोर्ट कर रही हैं, वरना राजस्थान में इस तरह से ना होता, जिस तरह से वहाँ पर हमें देखने के लिए मिला।